को जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 15 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 10 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु को लोगों को देखकर तरस हो आता है। जब यीशु को लोगों को देखकर तरस हो आता है, प्रभु यीशु मसीह लोगों को देने के लिए, लोगों के लिए कुछ करने के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहते हैं। और अधिकांश जगहों पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु लोगों को वचन देते हैं, आध्यात्मिक भोजन देते हैं, शारीरिक भोजन देते हैं, उन्हें तृप्त करते हैं। इस प्रकार से लोगों पर प्रभु की मेहरबानी की वर्षा हम देखते हैं। जहां प्रभु यीशु लोगों पर तरस खाते हैं, वहां लोगों के लिए कार्य करते हैं, अद्भुत से अद्भुत कार्य करते हैं। और आज के इस प्रसंग में भी हम यही देखते हैं, 4000 से भी अधिक लोगों को 7 रोटी और कुछ छोटी मछलियां लेकर आशीष की प्रार्थना पढ़ते हुए लोगों को प्रभु खिलाते पिलाते हैं और उन्हें संतुष्टि प्रदान करते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें संतुष्टि दे सकता है, सेटिस्फाइड कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी मनुष्यों की इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता, सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु के पास हमें जाने की जरूरत है। प्रभु हम सबों को सेटिस्फाइड कर सकता है। इसलिए आज के सुसमाचार में हम देखते हैं लोगों को देखकर यीशु को तरस हो आया। ही हैड कंपैशन फॉर देम। लोगों को देखकर प्रभु को तरस आया। यह प्रभु यीशु का विशिष्ट गुण है, विशिष्ट एक कैपेसिटी है कि लोगों को देखकर प्रभु तरस खाते हैं, प्रभु उनके ऊपर कंपैशन दिखाते हैं। प्रभु लोगों की शारीरिक तथा आध्यात्मिक भूख जानते हैं, लोगों की जरूरतों को जानते हैं, शारीरिक जरूरतों जानते हैं, आध्यात्मिक जरूरतों को जानते हैं। इसलिए प्रभु उनको शारीरिक भोजन का इंतजाम करते हैं, उनको उनकी भूख मिटाने के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, आध्यात्मिक रूप से वचन सुनाते हैं। शिष्यों का विचार था प्रभु के विचारों से भिन्न, शिष्यों का विचार प्रभु के विचारों से भिन्न। जब 3 दिनों तक लोग प्रभु का वचन सुनकर वहां पर समय बिता रहे थे, प्रभु को मालूम था कि लोग 3 दिन से यहाँ पर वचन सुन रहे हैं, निश्चित रूप से उनको भूख लगी होगी, निश्चित रूप से अगर उन्हें यहाँ से वापस भेजा जाए, उनके घर जाएंगे, घर जाने के लिए भेजा जाए तो वो रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने शिष्यों से पूछा, इतने सारे लोगों के लिए हम उन्हें कुछ खिलाने के लिए कुछ इंतजाम करें। लेकिन शिष्य सोचते हैं हम कैसे इंतजाम करें, इतने सारे लोग हैं, कहाँ से रोटी खरीदें, कहाँ से लाएं, कैसे खिलाएं, कैसे पिलाएं, कैसे होगा, कैसे संभव होगा। शिष्यों को इस बात का एहसास नहीं है कि यीशु मसीह वहां पर अद्भुत से अद्भुत कार्य करने वाले उनके बीच में हैं। इस बात का कोई एहसास नहीं है, क्योंकि उनका विश्वास प्रभु पर इतना गहरा नहीं था। इसलिए वो अपने ही क्षमताओं पर सोच विचार करते हैं, अपने ही ताकत पर विचार करते हैं, ऐसे कैसे होगा। तो प्रभु यीशु ने पूछा, तुम लोगों के पास क्या है, तुम लोगों के पास क्या है और कितना है। शिष्यों के हाथ में जो थोड़ा सा है वह यीशु के हाथ में अर्पित करने से बहुत हो गया। शिष्यों के हाथ में कुछ भी नहीं था। जो पता करने पर कुछ रोटियां, जो कुछ छोटी मछलियां थी, जो 1 या 2 या 3 लोग ज्यादा से ज्यादा खा सकते थे। लेकिन जो थोड़ा सा था, उस थोड़ा सा प्रभु के हाथों में जब रख दिया, प्रभु के हाथों में अर्पित किया, वह थोड़ा सा बहुतायत में परिवर्तित होता है। हमारे हाथ में भले ही थोड़ा सा क्यों ना हो,
उदारता दिखाते हुए जब हम लोग उस थोड़ा सा प्रभु के हाथों में रखेंगे, प्रभु के शक्तिशाली सामर्थ्यवान हाथों में रखेंगे, वो थोड़ा सा बहुत हो सकता है, क्योंकि प्रभु के हाथों से जब आशीष और बरकत आएगी वो थोड़ा इतना होगा सबों को खाकर भी तृप्त होकर बच जाएगा। इस प्रकार से प्रभु के हाथों में जब समर्पित किया, उस 7 रोटी और छोटी मछलियों को प्रभु ने आशीष की प्रार्थना पढ़ी और लोगों को बंटवाया अपने शिष्यों के माध्यम से। लोगों ने इच्छा पर खाया, खाकर तृप्त हुए और बच गया। 7 रोटी और मछलियों पर यीशु ने आशीष की प्रार्थना पढ़ी और वे बहुत हो गई। हमारे जीवन में भी बहुत बार बहुत कम हो सकता, थोड़ा सा हो सकता, कुछ नहीं के बराबर हो सकता, लेकिन उसी चीज को, उसी बात को अगर हम प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे, अर्पित करेंगे, उदारता दिखाएंगे, उस थोड़ा सा भी हम देने के लिए तैयार हो जाएंगे, प्रभु को अर्पित करने के लिए तैयार हो जाएंगे, प्रभु के हाथों में रखने के लिए तैयार हो जाएंगे, निश्चित रूप से प्रभु उस थोड़े पर इतनी आशीष देगा, हम सबों के लिए बहुत हो जाएगा और हम सभी तृप्त हो जाएंगे, हम सभी तृप्त होकर उसमें से बच भी जाएगा। इस प्रकार से अद्भुत कार्य हो सकता है अगर हम उदारता दिखाते हुए प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। प्रभु उस थोड़े पर बहुत बड़ी आशीष प्रदान करता है। लोग तृप्त हो गए, केवल ईश्वर हमें तृप्त कर सकते हैं, केवल ईश्वर हमें तृप्त कर सकता है, मनुष्य तृप्त नहीं कर सकता। प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करेंगे, प्रभु हमें तृप्ति दे सकता है। वही बात आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है। God wants to give us, God wants to fill us, God wants to satisfy us, God wants to give us in abundance। यही बात प्रभु आज के दिन में हम सबों को सिखाता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारे जीवन में अगर हम सोचते हैं कि बहुत कम है, बहुत ही थोड़ा है, कुछ भी नहीं के बराबर है, उस थोड़ा सा लेकर हम प्रभु के पास जाएं। जब तक वो थोड़ा हमारे हाथ में है वो थोड़ा ही रहेगा। जब वो थोड़ा हम अपने हम प्रार्थना में विश्वास के साथ प्रभु के पास ले जाएंगे, प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे, उस वो थोड़ा सा बहुतायत में बदल जाएगा। प्रभु की आशीष उस पर पड़ेगी और वो बहुतायत में परिवर्तित होगा। इसलिए प्रभु से हम विनती प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे इस जीवन को, मेरे जीवन के साथ जुड़ी हुई थोड़ी सी बातों को, थोड़ी सी उस खूबियों को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। उसको ग्रहण कीजिए, इसको आपके महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, बहुतायत में परिवर्तित कीजिए, ताकि प्रभु मैं आपके हाथों में एक अत्यंत सार्थक उपकरण बनूं और आपके नाम की महिमा कर सके। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु से हम आशीष की याचना करें। प्रभु की आशीष का हाथ हम सबों पर बना रहे, हमारी काम दाम पर बना रहे, हमारे मेहनत परिश्रम पर बना रहे, हमारे जमीन जायदाद पर बना रहे, और जहां जिस पर प्रभु का आशीष का हाथ है वहां पर बरकत ही बरकत है, आशीष ही आशीष है। और प्रभु हम